प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में कक्षा 11वीं विषय हिंदी के सभी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। इसमें सही विकल्प, सत्य असत्य, सही जोड़ी, खाली स्थान, एक शब्द में उत्तर, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी प्रकार के प्रश्न हैं जो इस वर्ष की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह वीडियो एक्चुअली आप लोगों के विशेष कमेंट के कारण बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के वीडियो आप लोगों को पहुंचाए और उसमें आपने देखा ही है कि पूरा का पूरा पेपर कवर हो गया था। तो इसमें से भी पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा, चाहे वह ए सेट हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, कोई भी सेट हो। यदि आप इतने प्रश्न कवर करके जा रहे हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो मिलते रहे। यह चैनल आपका ही है और इसमें वीडियो भी आपके लिए ही मिलते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जाने लेते हैं। तो विद्यार्थी शुरू करते हैं सबसे पहले सही विकल्प से। लेकिन आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि आपके लिए जो पेपर तैयार हुए हैं तो 4 सेट में तैयार हुए हैं, ए बी सी डी। तो होता क्या है कि कोई भी सेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आता रहता है। तो हमारी सलाह ये है कि जो सत्य असत्य हैं, सही जोड़ी, खाली स्थान, विकल्प वगैरह 1 अंक के जितने भी प्रश्न हैं, तो आज के वीडियो में हम जो बता रहे हैं इन्हें आपको पूरे सीख लेना है। ठीक है, पूरा तैयार कर लेंगे तो कोई भी सेट आएगा आपके पूरे उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम यहाँ पर आपको ये बताते जा रहे हैं कि सही उत्तर क्या है। जो हाईलाइट किया गया है वो सही उत्तर है। जैसे कबीर को वाणी का डायरेक्टर किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दूसरा है प्रकृति के चेतेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत है। अब इसके आगे देखिएगा, यहाँ मीराबाई की मूल भाषा राजस्थानी पर कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, तो ब्रज भाषा का। अब पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो समय लगेगा, इसलिए हम आपको यहाँ पर ये बताते जा रहे हैं। ये जो हाईलाइट लगी हुई चिन्हित किए गए हैं ये इनके सही उत्तर हैं। आप वीडियो को रोक करके अच्छे से इनको एक बार पढ़ लीजिएगा तो ये तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक कवर हो रहे होंगे, दिखाई दे रहा हुआ 8वां तक। ठीक है, तो यहाँ 9वें से देखिएगा, 9वें का उत्तर आ जाएगा संथाली, 10वीं का उत्तर मर्यादा, 11वीं का उत्तर आ जाएगा यहाँ पर पद। ठीक है, 12वीं का उत्तर आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो ये क्या सही विकल्प चल रहे थे। अब इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहली ही इकाई में तो रिक्त स्थान आपके इतने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर बीजक है, इसमें एक है, इसमें रैदास है, इसमें मुक्तावली है, इसमें पंथ है, इसमें मानववाद है, इसमें किसान है। ठीक है, 7वें में आ जाएगा किसान। तो आप पूरा रोक करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ आगे भी खाली स्थान है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। ठीक है, जिनके सही उत्तर यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। फिर सत्य असत्य में देखते हैं। तो सत्य असत्य में आपको यहाँ पर पहला सही, दूसरा गलत है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है और 5वां भी गलत, 6वां सही और 7वां सही और 8वां गलत है। ठीक है, तो ये सही गलत हो गए। तो सही जोड़ी में यहाँ पर देखिए ये खंड आ कहलाया, ये खंड बा कहलाया। यहाँ से मैच करके सही उत्तर हमने यहाँ लिख दिए। जैसे पहला लिखा गीत फरोश, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर आ जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको इनके सही उत्तर ये लिखे हुए। तो एक बार वीडियो को अच्छे से रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो जैसे पहला, कबीर भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति की कौन सी शाखा, कौन सी धारा के कवि थे, तो ज्ञानाश्रयी धारा के कवि थे। ठीक है ना, तो ये दूसरा आ जाएगा, मीरा ने अपना आराध्य किसे माना, तो श्री कृष्ण ने। तो यहाँ ये सबके उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न दिए गए यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिए, जिससे आपको ढूंढने में आसानी जाएगी। ठीक है, तो इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। 2 अंक वाले प्रश्नों में देखिएगा, यहाँ से पहला दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा और इसके बाद 5वां, 6वां और यहाँ फिर 8वां और 9वां, 10वां। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे आप कि जिसमें हमने वेरी इंपॉर्टेंट लिखे हैं, ये लिखे हुए हैं, वो विशेष ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे सभी इसमें एक तो ये बताया पूरी प्रश्न बैंक जो दी गई है इसमें पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से भी हमने ये आईएमपी अलग छांटे और
आप इसमें से भी पूछ रहे हैं तो जिसमें हमने वेरी आईएमपी लिखते गए हैं ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको और अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ 10वां तक हो गए। अब आगे देखते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर 11वां 12वां 13वां, ठीक है। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 15वां 16वां 17वां, ठीक है। 2-2 नंबर के हैं, बहुत छोटे छोटे हैं इनके आंसर, है ना। तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं 3 अंक वाले प्रश्न। तो 3 अंक वाले प्रश्नों में आपको तैयार कर लेना है पहला, दूसरा, तीसरा और 8वां, ठीक है। अब इसमें जो 8वां है ना, जो साहित्यिक जीवन परिचय है कबीर दास जी का और मीरा का, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा, है ना। साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय में आप चाहे तो इसको भी तैयार कर सकते हैं, राम नरेश त्रिपाठी या सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो इतने में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं जो पद्यांश आते हैं उनको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी होती है, तो इसमें तैयार कर लेना है आपको, पहला ही तैयार कर लेना है, ठीक है ना। हम तो एक एक करी जाना, है ना, ये पूरा जो लिखा हुआ है ये पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, ये वाला तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको ये दूसरा और ये तीसरा भी तैयार कर लेना है, ठीक है। दूसरा और ये तीसरा तैयार कर लेना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इकाई 2 में सही विकल्प दिए गए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से इतना और इन्हें तैयार कर लीजिए। जो सही उत्तर है यहाँ पर हमने टिक कर दिए हैं, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है इसमें, है ना। अब आगे देखते हैं। यहाँ 8, यहाँ तक आपको 7 तक कवर हो रहे होंगे, वीडियो में दिख रहे होंगे। इसके आगे यहाँ पर ये देखिएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये यहाँ पर एक बात बता दें, ये जो प्रश्न है ना कि हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद, और उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा लग रहे हैं। और यहाँ पर ये जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, तो ये 1900 में हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको अलग से भी टिक कर दिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद ये रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान के सही उत्तर हमने यहाँ पर जो हाईलाइट कर दिए हैं, तो इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सत्य असत्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने टिक कर दिए, जैसे पहला सही, दूसरा सही इसमें, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां ये सही है, ठीक है ना। 7वां गलत है, ठीक है ना, 7वां गलत है। और 8वां सही, 9वां सही और 10वां गलत है, ठीक है ना। तो ये आपको टिक कर लेना है, आप पढ़ भी लेंगे आप एक बार तो तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में खंडा खंडवा ये है, तो इसे मैच करके ये हमने यहाँ पर इनके उत्तर लिख दिए हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। सही जोड़ी के कुछ प्रश्न यहाँ पर भी दिए गए हैं, 8, 9, 10, 11, तो इनके उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। अब इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है ना, एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। तो यहाँ ये देखिएगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा ये सब दिए गए हैं, इनके उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 10 तक हैं, इनको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ से 2 अंक वाले प्रश्न हैं। तो 2 अंक वाले प्रश्न में आपको ये देखना है, यहाँ पर पहला, दूसरा, बहुत छोटे छोटे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ठीक है, और 10वां। अब इतने तो हैं। आप इसमें से भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको देखना है, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट लगा है ना। जहाँ जहाँ हमने वेरी आईएमपी टिक किए हैं ना, वो प्रश्न विशेष तौर पे देख लेना है ना। तो अब आप समझ सकते हैं इन पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा हुआ, तो कुछ वजह होगी, बस इतना ही कहना चाहेंगे, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद है यहाँ पर ये साहित्यिक परिचय में, तो साहित्यिक परिचय में यहाँ पर प्रेमचंद और मनु भंडारी का तैयार करना है। प्रेमचंद और मनु भंडारी का साहित्यिक परिचय तैयार कर लेना है। फिर आता है गद्यांश लिखा रहता है, ठीक है। गद्यांश का अपन को संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना होता है, तो इसमें आपको पहला और तीसरा तैयार कर लेना है, पहला और तीसरा, ठीक है। इकाई 3 वितान भाग 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले सही विकल्प देखेंगे। तो सही विकल्प में ये पहला, ये इसका उत्तर कुमार गंधर्व के अनुसार लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है, तो गायन, लता मंगेशकर गायन, है ना, सम्राज्ञी थी समझ लो, तो इसका गायन आ जाएगा, ये गानपन जो लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर दिए हुए हैं ये जो सही विकल्प है शेष, तो यहाँ पर टिक कर दिए हमने, ये है ना। जैसे पहले में चीज़ आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा पार्लर, पानी, तीसरे में बीड़ा,
चौथे में नाट्य शास्त्र, तो ये तैयार कर लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद है रिक्त स्थान, है ना, तो रिक्त स्थान में भी उत्तर दिए हैं, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर चपलता, अनुपम मिश्र, ठीक है, डांडिया रास, गुप्तकाल, ये उत्तर हमने बता दिए हैं। सत्य असत्य में आपको पहला दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही और पांचवा गलत, ठीक है। इसी अब देखते हैं सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में ये प्रश्न हो गया समझ लो, और यहाँ से मैच करके तो सही जोड़ी हमने ये लिख दी है। तो घूमर नृत्य, ठीक है, कहाँ पर है, राजस्थान का है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर दिए गए हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो एक शब्द में उत्तर, जैसे लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, तो गायन, है ना। और फिर है लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के लिए कौन सी गायिका का बोलबाला था, तो नूरजहां बहुत फेमस थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर उत्तर लिखे हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो 2 अंक वाले प्रश्न है, तो 2 अंक वाले प्रश्न में आपको तैयार कर लेना पहला, दूसरा और छठवा, पहला, दूसरा और छठवा, ठीक है। और यहाँ पर इसमें पहला और छठवा वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं इकाई 4। इकाई 4 अभिव्यक्ति और माध्यम, तो यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं, है ना। तो ये पहला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विद्यार्थी जीके का क्वेश्चन भी बनता है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, उदंड मार्तंड पहला साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे सब यहाँ पर दिए गए हैं, हमने उत्तर दे दिए हैं, तो इनको पढ़ लेना है ना। इसके बाद ये खाली स्थान दिए गए हैं, तो खाली स्थान में जैसे ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में हुई थी ना। FM से क्या तात्पर्य है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनके उत्तर दे दिए हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। फिर सत्य असत्य, तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही है, चौथा गलत है, ठीक है। सही जोड़ी में देखिएगा ये प्रश्न है, तो इनके उत्तर हमने यहाँ पर ये लिख दिए हैं, ठीक। पहले का 1913, दूसरे का 1931, फिर 1965 आएगा तीसरे में, और यहाँ चौथे में आ जाएगा टेलीविज़न की शुरुआत में 1959, ठीक है। तो एक वाक्य में उत्तर, पहला है पटकथा किसे कहते हैं, हमने यहाँ उत्तर लिख दिया है। आप जूम करेंगे तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत जा रही हो, तो इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ कि ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए, ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए पट कथा कहलाती है, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है बीट क्या है, बीट से क्या आशय है, तो संवाददाता के कार्य क्षेत्र को बीट कहा जाता है, ठीक है। फिर टीवी सेवा को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया, तो 1976 में, ठीक है। चौथा है संचार का सबसे प्रमुख प्रकार कौन सा है, तो जनसंचार, ठीक है। तो ये हो गए एक वाक्य में उत्तर। अब इसके बाद देखते हैं जो 30 शब्द में उत्तर यानी 2 नंबर के प्रश्न, तो इसमें से आपको तैयार कर लेना है पहला, तीसरा और पांचवा। अब इसमें से देखिए हमने वेरी इंपॉर्टेंट पहला को बताया है और तीसरा को, इसमें से भी इम्पोर्टेंट में से भी वेरी इंपॉर्टेंट किसको, पहला और तीसरा, ठीक है। तो आप इन्हें और अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं इकाई 5, है ना। इकाई 5 में क्या है, काव्य बोध है। विकल्प ये दिए हैं, फटाक से आप टिक कर लीजिएगा। पहले का उत्तर विरोधाभास, दूसरे में 24, ठीक है। और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये जो लिखी हुई पंक्तियाँ, तो इसमें पूछेगा कौन सा रस है, तो इसमें करुण रस है ना, ये करुण रस का उदाहरण भी है, ठीक है। इसके बाद कुछ सही विकल्प ये भी हैं, ठीक है। तो ये जैसे चौथे में वीर रस आएगा, इसमें कौन सा रस समाहित है, तो वीर रस, है ना। तो पांचवे में आएगा लोक प्रचलित और शब्दकोश आधारित शब्द के अर्थ का ज्ञान कौन सी शब्द शक्ति के द्वारा होता है, तो अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये पहले का आएगा। इसके बाद है रिक्त स्थान, है ना। तो रिक्त स्थान में देखते हैं, यहाँ पर अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। यहाँ पर ये हमने उत्तर इनके टिक कर दिए हैं, है ना। फिर इसके बाद है सत्य सत्य, तो ये है सत्य सत्य, ठीक है। यहाँ पर ये इनके आंसर हमने दे ही दिए हैं, ठीक है। सही जोड़ी इसके बाद है ना, तो सही जोड़ी में देखना ये है सही जोड़ी इसकी। तो सही जोड़ी में यहाँ पर थोड़ी सा मैं बता दूँ, यहाँ पर जो छंद और मात्रा आबलिक वर्ण, यानी यहाँ छंद के नाम दिए गए हैं, दोहा, चौपाई, कविता, सवैया, यहाँ छंद के नाम दिए गए हैं। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इन छंद में कितनी कितनी मात्रा होती है, कितने कितने वर्ण होते हैं, ये पूछा गया है। तो इस दोहा में 24, चौपाई में 16, कविता में 31, सवैया में 26, ठीक है। तो इसके आंसर हुए।
अब आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा है चारों चरण में समान मात्रा वाले शब्द को क्या कहते हैं ना, तो वहाँ पर आ जाएगा सममात्रिक। ठीक है ना, शब्द को सममात्रिक शब्द कहते हैं। ठीक है, चरण में मात्राओं के आधार पर सोरठा छंद का ठीक विपरीत छंद कौन सा है? सोरठा का विपरीत क्या है? तो दोहा होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ उत्तर हमने दे दिए हैं। पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो और लंबा हो जाएगा वीडियो। इसके बाद है यहाँ पर जो 30-30 शब्दों में उत्तर लिखने के लिए, तो 30-30 शब्द में उत्तर यानी 2 अंक वाले प्रश्न। तो इसमें पहला तैयार करना है आपको, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला है अनुभाव से क्या तात्पर्य है। यहाँ थोड़ी सी और बढ़ा लीजिएगा इसको, अनुभाव से क्या तात्पर्य है, अनुभाव और विभाव में अंतर लिखिए, ऐसा कर लीजिएगा। फिर दूसरा संचारी भाव कैसे कहते हैं ये। फिर यहाँ पर ये छठवा रस और उसके स्थायी भाव। ठीक है, फिर रस के अंग, और ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी लग रहा है, संचारी भाव स्थायी भाव में अंतर है ना ये। फिर विरोधाभास अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए, ये मतलब 9वां। ठीक है, और इसके बाद आपको आगे देख लेना है। अच्छा, यहाँ पर भी आपको ये जो छठवा और ये 8वां और 9वां, इनमें वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये 12वां 13वां 14वां 15वां, तो 15वां में भी हमने वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाया। ठीक है, और बाकी तो IMP है ही है, तो इनको तैयार करना है। आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक क्यों लगाए हैं, जब आपका पेपर आप लोग देने जाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, 6। अब इसमें 2 सही विकल्प ये होगा। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर ये है सही विकल्प। ठीक है ना, यहाँ पर ये हमने इन पे टिक करते गए उत्तर में, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक होगा। इसके ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 7वीं तक तो कवर होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद ये देखिएगा 8वें से लेकर के यहाँ पर ये आपका ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 14 तक तो दिखाई दे रहा है, ये 15वां है। और यहाँ फिर इसके बाद खाली स्थान, रिक्त स्थान, तो ये रिक्त स्थान ये दिए गए हैं, इनके उत्तर यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला आपको विशेष रूप से देख लेना है ना, ये वाला। फिर ये तीसरा भी देख लेना है। ठीक है, तो ये वैसे उत्तर हमने इस पर लिख दिए हैं, और 1 नंबर वाले प्रश्न तो हैं, आप एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं जल्दी से। अब उसके आगे के खाली स्थान ये दिए गए हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें फट से, और इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। सत्य इसको आप बढ़िया अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़ करके जाएंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो याद आ जाएगा पेपर में जब आएगा, तो इसलिए पढ़ना पूरा है। ठीक है, तो सही जोड़ी यहाँ पर हमने ये खंडा है, खंडवा, तो इसका उत्तर मिला करके हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये दिए हैं 7, 8, 9 से लेकर के 16 तक, तो इसका उत्तर यहाँ दिए है। जैसे आँख बिछाना, तो आँख बिछाना यानी स्वागत करना, आँखें तरेरना यानी गुस्सा होना, जहाँ जाना कठिन हो तो वहाँ दुर्गम, है ना। तो इस टाइप से इसके आंसर दिए गए हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। विद्यार्थी अब चलते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी हम पढ़ करके बता देंगे, आप जूम करेंगे स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको, तब आपको एक एक दिखाई दे जाएगा। फिर भी हम यहाँ पर पढ़ करके बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पूरे इनके उत्तर दे दिए हैं, जिससे आपको व्याकरण खंड में इसको ढूंढने में दिक्कत न जाए। तो यहाँ उत्तर दिए हैं, देखिए पहला लिखा है तत्सम शब्द की परिभाषा लिखिए। तो क्या है परिभाषा? संस्कृत के शुद्ध शब्द जो सीधे सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, फिर तद्भव शब्द, संस्कृत के विकृत शब्द, संस्कृत से लेंगे शब्द दोनों, चाहे तत्सम हो चाहे तद्भव, लेंगे कहाँ से? संस्कृत से, लेकिन जब उसमें कोई भी विकार नहीं करेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, सीधा सीधा ले लेंगे भाषा में, तो तत्सम है। और जब थोड़ी सा उसको बदल देंगे, विकृत शब्द कर देंगे ना, संस्कृत के विकृत शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है तीसरा प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर। तो प्रत्यय शब्द के मूल शब्द के पीछे, जबकि उपसर्ग आगे लगाया जाता है। ठीक है, फिर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद? तो 3 भेद माने गए। ठीक है, रचना के आधार पर 3 भेद माने गए हैं। फिर 5वां क्वेश्चन है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं?
तो जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो सरल वाक्य कहलाता है। छठवां, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो जिसमें सरल वाक्य के साथ दूसरा उपवाक्य शामिल हो तो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है। सातवां, संज्ञा आश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं? तो जो की का में छोटी की मात्रा की से प्रारंभ होते हैं, है ना, तो उनको कौन सा वाक्य कहते हैं? संज्ञा आश्रित वाक्य कहते हैं। फिर विशेषण आश्रित वाक्य क्या है? जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको कौन सा वाक्य कहते हैं? उनको विशेषण आश्रित वाक्य कहा जाता है। विशेषता बताने वाले वाक्य विशेषण, है ना। फिर से बोल दूं, जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता व्यक्त करते हैं, है ना, तो विशेषण आश्रित वाक्य कहलाते हैं। फिर क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य, उपवाक्य कैसे कहेंगे? क्रिया विशेषण आश्रित, तो जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं उनको क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। 10वां, संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या है? तो जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों एवं सभी प्रधान हों। दो या दो से अधिक उपवाक्य तो हों लेकिन सभी प्रधान हों, है ना, मतलब अगर जितने भी वाक्य हैं तो सभी का अपना एक अस्तित्व हो, प्रधान हो, तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है राज्य भाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? तो वह भाषा जिसमें राज्य के आदेश, संदेश एवं समस्त राज्य की कार्य होता है तो वह राजभाषा कहलाती है। फिर राष्ट्रभाषा, तो राजभाषा ही व्यापक होकर के राष्ट्रभाषा बन जाती है, मतलब सर्वमान्य भाषा जो राष्ट्र की संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। फिर निपात किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के साथ लगकर उसे बल प्रदान करते हैं, निपात कहलाता है। ठीक है। 14वें प्रश्न में यहाँ पर दिया गया, राम स्कूल जाता है, शाम बाजार जाता है, यह कौन सा वाक्य है? यह संयुक्त वाक्य है। फिर है 15वां का, शिक्षक ने कहा कल अवकाश रहेगा, कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। ठीक है। तो यहाँ चूंकि उत्तर छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे इसलिए हमने इसको पढ़ दिया। ठीक है। 30 शब्द में उत्तर 2 नंबर वाले प्रश्न, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां। ठीक है। यानी समझ लो आपको हमने कह दिया कि सभी तैयार कर लेना है इसमें से, लेकिन विशेष इम्पोर्टेंट है जो आपको देखना है तो दूसरा। ठीक है। दूसरा के बाद तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा विशेष रूप से वेरी इंपॉर्टेंट लगे हैं भाई, इसमें देखिएगा, है ना। इस इकाई से आपको तैयार कर लेना है 7वां, 8वां। तो 7वां ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा इसलिए हमने वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाए हैं। फिर देखेंगे कि यहाँ पर भाव पल्लवन करना, 75 शब्दों में लिखना, 3 अंक वाले प्रश्न हैं। तो इसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां तैयार कर लेना है। पहला में है बैर, क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ठीक है। इसका पल्लवन करना है ना। फिर इसमें दूसरा है पहला सुख निरोगी काया, है ना, स्वास्थ्य के बारे में लिखना है पल्लवन करके। फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, है ना, परोपकार के बारे में लिखना है। फिर साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य और समाज का मतलब साहित्य का समाज के प्रति योगदान बना करके आपको एक पैराग्राफ टाइप से लिख देना है। ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पर अनुच्छेद यानी सार लेखन। तो सार लेखन में आपको पहला ही तैयार कर लेना है, एक पैराग्राफ टाइप से पूरा दिया रहेगा, इसको आपको पढ़ करके इसका आपको अनुच्छेद मतलब एक प्रकार से सार उसका संक्षेप में लिखोगे। ठीक है। तो ये हुआ पहला तैयार कर लेना है। फिर इसमें जो दिया साहस, है ना, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी है, ये पूरा इसको पढ़ लीजिएगा, प्रश्न बैंक में आपको मिल जाएगा। तो पहला और दूसरा इसको देख लीजिएगा आगे। ठीक है। और यहाँ पर ये वाला भी देख लेना है आपको, कौन सा, ये गरीबी वाला जो दिया ना, गरीबी और बेरोजगारी को, है ना, ये पूरा इसको पढ़ लीजिएगा और इसका आपको सार संक्षेप बना करके लिखना है। ज्ञापन लेखन में पहला और दूसरा
मतलब आप अंग्रेजी में एमए की कोचिंग शुरू करना चाहते हैं तो विज्ञापन बनाइए, और दूसरा अपने मकान को किराए में देना चाहते हैं तो विज्ञापन लिखिए। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद है संवाद लेखन। तो संवाद लेखन में आपको तैयार कर लेना है पहला और तीसरा। पहला कौन सा है, कक्षा में विद्यार्थी या शिक्षक के बीच संवाद होता ही रहता है ना। फिर तीसरा है डॉक्टर और मरीज के मध्य संवाद, तो इसको आपको लिखना है। पांचवा जो दिया है ये पढ़ाई के संबंध में पिता और पुत्र के मध्य संवाद लिखिए। ठीक है, फिर अनुच्छेद लेखन है, अनुच्छेद पैराग्राफ टाइप से बना करके लिखना है। तो इसमें लिखना है पहला भाषा और साहित्य, फिर जीवन में योग का महत्व, फिर पांचवा जो दिया है जो जीवन में खेलों का महत्व। ठीक है, ये तीन मुख्य लग रहे हैं, इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद है जो गद्यांश आते हैं, अपठित गद्यांश है ना। तो इकाई 7 में चलते हैं। इकाई 7 अपठित गद्यांश वाला भाग होता है। अपठित गद्यांश काव्यांश जो आते हैं, तो ये जो इसमें तो कुछ भी आ सकता है, फिर भी आपको ये पहला तैयार कर लेना है ना। ये जो देखा सेवा त्याग दान है ना, धर्म का साहित्य भारतीय सांस्कृतिक चेतना में अत्याधिक महत्व, ये पूरा पैराग्राफ है, इसको पढ़ करके अच्छे से तैयार कर लेना है ना। प्रश्न बैंक में देख लीजिएगा। इसके बाद है ये दूसरा आपको तैयार कर लेना है, कौन सा, ये है ना, गद्यांश है वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। अपठित गद्यांश में है ये तीसरा, ये वाला भी आपको देख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ये काव्यांश। तो यहाँ पर पहला काव्यांश देख लीजिएगा, जग जीवन में जो चिर महान। यहाँ पर मतलब ये जो काव्यांश जो दिया है तो ये आपके पाठ्य पुस्तक का नहीं है, अपठित है। तो इसको आपको पढ़ करके समझ करके इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। जैसे यहाँ इसके प्रश्न ये दिए गए हैं कि कवि ने चिर महान किसे कहा, तो कविता इसको आप पढ़िए, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देना है ना। ये जो प्रश्न दिए गए इनके उत्तर देना है। इसके बाद आपको दूसरा काव्यांश भी देख लेना है। ये यहाँ जो दिया है, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छुप जाते नहीं, लग गए जिस काम में उसे काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, है ना। तो कितनी अच्छी कविता लिखी हुई है ना। तो इसको आपको पढ़ लेना है और यहाँ जो प्रश्न पूछे जाए और इसका उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर शीर्षक पूछा गया है इसका, है ना। फिर एक काव्यांश ये है, इसको भी देख लीजिएगा। अब देखते हैं इकाई 8। इकाई 8 में सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में पहला आता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आपको तैयार कर लेना है ये। ठीक है, कौन सा, पहला जो दिखाई दे रहा होगा कि अपने जिलाधीश को एक पत्र लिखिए जिसमें एक शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर होने वाली अनियमितताओं और उससे उत्पन्न होने वाली आम जनता की समस्याओं का उल्लेख हो। पहला ये। फिर चौथा ये वाला तैयार कर लीजिएगा कि आपकी कक्षा 10 की अंक सूची खो गई है और अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, और फिर इसके बाद है अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र में इसको देख लीजिएगा कि आपका छोटा भाई बेंगलुरु में रह कर के अध्ययन कर रहा है, उसे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक उपाय निर्देश दीजिए। ये अनौपचारिक पत्र है। आगे देखते हैं। आगे अनौपचारिक पत्र में इसको भी देख लीजिएगा। ये जो दिया है कि आपका मित्र एक शासकीय डॉक्टर है, वह निरंतर कोरोना मरीजों की देखभाल कर रहा है, उसकी योगदान के लिए उसे एक सद्भावना पत्र लिखिए। ठीक है, फिर इसके बाद है यहाँ पर निबंध लेखन। इकाई 9। तो पहला यहाँ पर बन रहा है निबंध लेखन में, ये देखिएगा, वैश्विक आपदा कोरोना से निपटने में युवाओं की भागीदारी। ठीक है, दूसरा ऑनलाइन शिक्षण पद्धति, और फिर ये वाला तैयार कर लीजिएगा। 8वां में जो दिया है कोविड-19 का हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव। फिर ये 10वां में जो दिया है मोबाइल का हमारे जीवन पर प्रभाव। तो प्यारे विद्यार्थी, ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इस वर्ष की परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम तो यही कहेंगे कि ये प्रश्न इस वर्ष के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एवरग्रीन है। ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर करके आते ही हैं। तो चाहे आपका A, B, C या D कोई भी सेट पेपर हो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आने हैं। तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी का भला हो, सबका पेपर अच्छा जाए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। बेस्ट ऑफ लक।
आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी बहुत अच्छे अच्छे उपयोगी वीडियो मिलते रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, बाय, थैंक यू, जय हिंद।